हेलो दोस्तों, एसपी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। मैंने आपके पोस्ट पे क्वेश्चन नंबर 21 डाला हुआ है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मित्रों, 21 स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने इससे पहले फॉर्मेट आपको बताया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें टोटल 11 फॉर्मेट बने हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंस, तो आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सपेशनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम एंड टैक्स, फिर एक्सपेशनल आइटम तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, फिर उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटाएंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आएगा। मतलब दोस्तों, ये 11 फॉर्मेट है हमारे पास, जो कि एग्जाम में आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सवाल तभी हो पाएगा जब आपको वो फॉर्मेट बनता है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते वक्त जो खर्च जिस हेड में होगा उसी में डालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 फॉर्मेट पे डाला भी है। यहाँ पर दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहला हेड होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो हमारा पहला इनकम होता है वो होता है सेल्स, और इसके साथ अगर सेल्स रिटर्न है तो घट जाएगा। तो मित्र, यहाँ पर सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न नहीं है। अगर सेल्स रिटर्न होता तो इसी सेल्स में आपका रिटर्न घट जाता, तो सीधा सीधा 10,95,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,95,000, ये हमारा पहला हेड है। दूसरा हेड है अदर इनकम। इनकम में हमारा है दोस्तों एक इनकम, और क्या इनकम है दोस्तों? वो है हमारा अदर इनकम में। अदर इनकम में है अधिकार शुल्क की प्राप्ति। मैंने कहीं पर अपना रॉयल्टी दिया है और रॉयल्टी से शुल्क दे रहा हूँ 18,300, तो मुझे अदर इनकम में रॉयल्टी मिली है 18,300 और कोई इनकम नहीं है। तो पहला हमारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सेल्स रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे 10,95,000। उसके बाद दूसरा हेड है हमारा अदर इनकम। अदर इनकम में हमारा दोस्तों रॉयल्टी रिसीव हुआ है 18,300। जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 मिलता है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम हमारा हुआ 11,13,300, 11,13,300। उसके बाद दोस्त चौथा जो हमारा हेड होता है वो होता है एक्सपेंस का। एक्सपेंस का जो हम हेड लिखेंगे, एक्सपेंस में दोस्तों 5 से 6 हेड होते हैं। तो पहला हेड हमारा होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितने का मटेरियल खपत हुआ है हमारा, तो दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट दिया है 3,15,000। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट दिया है 3,15,000। उसके बाद दूसरा इसमें होता है एक्सपेंस में परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक और ट्रेड का कितना डिफरेंट है, तो हमारे पास फिनिश गुड्स था, ओपनिंग स्टॉक 2,90,000 और क्लोजिंग स्टॉक में दिया है 1,84,000। अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तब तो एक्सपेंस में जुड़ेगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो एक्सपेंस से घटेगा। यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक जो हमारा ज़्यादा है वो ज़्यादा है 1,06,000। 2,90,000 मेरा ओपनिंग है और 1,84,000 हमारा क्लोजिंग है। तो हमारा ओपनिंग जो बढ़ रहा है 1,06,000 बढ़ रहा है। तो 1,06,000 जो हमारा ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है वो यहाँ पर एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा 1,06,000। और इसके साथ साथ दोस्तों जो एक्सपेंस में पहला हेड हो गया, दूसरा हेड हो गया, एक्सपेंस का जो हमारा तीसरा हेड होता है वो है चेंज इन इन्वेंट्री, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो WIP में हमारा ओपनिंग दिया है 3,93,000 और दोस्तों हमारा क्लोजिंग दिया है 2,60,000। ओपनिंग WIP है 2,93,000 और क्लोजिंग WIP है 2,60,000। फिर भी हमारे पास 1,33,000 की ओपनिंग WIP बढ़ेगी, तो 1,33,000 ओपनिंग WIP है। उसके बाद है दोस्तों हमारा डी नंबर है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में एक्सपेंस में जो 5 हेड होते हैं उसमें से 3 हो गए। चौथा हेड है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट। और दोस्तों एम्प्लॉय बेनिफिट्स में जैसे वेजेज हुआ, सैलरी हुआ, डायरेक्टर फीस हुआ, यानी ऐसी चीज़ें जो हम एम्प्लॉइयों को देते हैं या मालिक को देते हैं,
वो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ट्रीटमेंट की तरह आएगा। तो यहाँ पर वेजेज है, वेजेज हमारे पास दिया है, वेजेज है दोस्त 74,000 और उसके बाद हमारा दोस्तों यहाँ पर है डायरेक्टर फीस 57,000। तो 74,000 प्लस 57,000 यानी टोटल हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स 1,31,000 हो गया। उसके बाद अगला हेड है हमारा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब कहीं से अगर हम पैसा लेते हैं तो उसका ब्याज देते हैं, जैसे किसी से ऋण लिया, तो यहाँ पर बैंक ऋण मैंने लिया है और बैंक ऋण लिया तो है और उसका ब्याज है 60,000। तो मैंने फाइनेंस जो पैसा व्यवस्था किया है उसकी लागत, फाइनेंस का कॉस्ट हमारा कितना है दोस्तों 60,000। उसके बाद दोस्तों डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन भी एक हेड होता है। डेप्रिसिएशन है दोस्तों हमारा 38,000। उसके बाद होता है अदर एक्सपेंस, ऐसे व्यवसाय के एक्सपेंस जो कि अभी तक हम न डाल पाए हों, वे सभी एक्सपेंस जोड़कर कहाँ डालना होगा, अदर एक्सपेंस में। तो 3 ऐसे एक्सपेंस है जो मैंने अभी तक नहीं ऐड किए हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक है प्रशासनिक एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद एक है हमारा 570 और एक है दोस्तों हमारा कोयला 87,500। कोयला, बैड डेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तीनों को ऐड करेंगे तो 1,66,670 यानी टोटल एक्सपेंस जोड़ लेंगे। 5 से 6 हेड हैं, इन 5 से 6 हेडों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 9,49,670। इसे 5-6 हेड को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 9,49,670। उसके बाद टोटल एक्सपेंस में से हमारा तीसरे में से चौथा घटा देंगे तो 5वां आता है। तो तीसरे में से ये दोस्तों तीसरा है, चौथा घटाएंगे तो 5वां मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स 1,63,630। इसके बाद दोस्तों एक्सेप्शनल आइटम जैसे कि माल आग से जल गया, नष्ट हो गया, ये एक्सेप्शनल आइटम है ही नहीं, नील है, तो आया 1,63,630। वही अमाउंट फिर आ गया किस नाम से, 7वां प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। उसके बाद फिर दोस्त 8वां घटाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जैसे कोई मैंने माल बेचा, कोई प्रॉफिट हुआ या कि कोई लॉस हुआ, वो यहाँ पर नहीं दिया है। तो फिर हम 9वां घटाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें दोस्त प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी हमारा कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नील हो गया तो हमारा आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 7वां आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम घटाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ नहीं है तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब दोस्तों यहाँ पर टैक्स दिया है मित्र, यहाँ पर टैक्स दिया है, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये है हमारा, और हमारा टैक्स दिया है 18,000। टैक्स दिया है 18,000। तो जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटा देंगे तो आएगा 1,45,630। तो टोटल हमारा आंसर हुआ फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1,45,630। तो आप लोगों को और मैं बता दूं कि कभी भी आप लोग हेड को छोड़कर मत बनाइएगा। जो हेड में कोई आइटम नहीं दिया है वो आप नील कर दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप हेड को छोड़ रहे हो दोस्तों तो ये मान के चलिएगा कहीं ना कहीं आप अपने फॉर्मेट को छोड़ रहे हो। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पोस्ट पे डाल दिया हूँ और यहाँ पर वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो मित्र जब भी आप लोग सॉल्व करिएगा तो पेन कॉपी लेकर सॉल्व करेंगे दोस्तों, तभी और अच्छे से समझ में आएगा कि हम आप लोगों को अपलोड